हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल, जहाँ पे आप स्टडी कर रहे हैं क्लास 11 के मैथ्स की। और इस सीरीज के लास्ट वीडियो में हमने मॉडुलस फंक्शंस के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं व्हाट इज़ अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, आज हम इसकी स्टडी करेंगे और कुछ इस पर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द सेशन। तो क्या है हमारा टॉपिक आज? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ध्यान रखेंगे हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का हमारा एक सिंबल होता है, जो ये है सिंबल। क्या है सिंबल? जब भी किसी फंक्शन में ये सिंबल लग जाएगा, हमें हमेशा क्या समझना है कि वो एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात कर रहा है। अब समझते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डेफिनेशन क्या है। सो डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज एनी फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर मीन्स रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अभी मैंने बताया कि ये सिंबल जहाँ पे भी लगा रहेगा हम उसे क्या रीड करेंगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर। assumes the value of greatest integer less than or equal to x। क्या है इसका मीनिंग? तो इसका मीनिंग ये है कि जब भी किसी फंक्शन को मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के फॉर्म में लिखता हूँ, तो ये फंक्शन हमेशा कैसी वैल्यू लेता है? अज्यूम द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये हमेशा क्या कैसी वैल्यू लेता है? तो ये हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू लेता है। किसके? तो लेस देन और इक्वल टू एक्स। मतलब इस x के या तो इक्वल या तो लेस देन वाली जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी, वही वैल्यू इसका रिजल्ट होगा। ओके, नहीं समझ में आई बात? चलो एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे बोल दिया गया कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.2 कहने के लिए हम थोड़ा सा नंबर लाइन पे चलते हैं। क्या है हमारा नंबर लाइन? सपोज ये हमारा एक नंबर लाइन है। अगर मैं यहाँ पे अपने नंबर्स को प्लॉट करूँ तो ये 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। सिमिलरली लेफ्ट साइड में आएंगे तो हमारे पास ऐसे टर्म्स आएंगे। नो, वेयर डज दिस 3.2 लाइज? तो हम देखते हैं कि मेरा 3.2 इनके बीच में कहीं पे लाई करेगा, तो मान लेता हूँ मैं यहाँ पे लाई कर रहा है। So this symbol represent what? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें क्या बोलता है कि इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए, दैट वैल्यू शुड बी आइदर लेस देन और इक्वल टू एक्स। और वो कैसा होना चाहिए? एक ग्रेटेस्ट इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इसका एक तो पक्की बात हो गई है कि ये हमें जब भी वैल्यू देगा एक इंटीजर वैल्यू देगा। ओके, अब उस इंटीजर की वैल्यू कैसी वैल्यू होनी चाहिए? तो वो इस फंक्शन की ग्रेटेस्ट इंटीजर होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 3.2 के आगे तो मैं जा ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि लेस देन की बात कर रहा है वो, तो पीछे आना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं पीछे आता हूँ तो मुझे सबसे लेटेस्ट या सबसे नियरेस्ट इंटीजर कौन दिखता है? तो ये दिखता है। सो व्हाट इज दी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.2? तो हम बोल सकते हैं कि मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.2 क्या होगा? 3 होगा। ओके, सिमिलरली अगर मैंने बोला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.3, नाउ यू कैन से 2.3 लाइज बिटवीन 2 एंड 3, तो ये वाली पॉइंट होगी। सो 2 और 3 के बीच में मेरी 2.3 लाई कर रही है। मुझे कौन सी वैल्यू लेनी है? तो एक इंटीजर वैल्यू लेना है जो लेस देन होगा और इक्वल टू होगा x के। मतलब 2.3 से या तो इक्वल टू हो सकता है या लेस देन हो सकता है। कहने का मतलब अब 2.3 इज नॉट अ इंटीजर, तो मुझे क्या करना चाहिए? यहाँ से इससे पीछे आना चाहिए। तो जैसे मैं पीछे आता हूँ तो मुझे ये वाली लोकेशन दिखती है जो नियरेस्ट हमारी इंटीजर है, क्योंकि मुझे कौन सी वैल्यू लेनी है? हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर लेनी है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर 2 होना चाहिए। एक और एग्जांपल, क्या कि सपोज बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ व्हाट इज 2.0, तो 2.0 की लोकेशन क्या है? ये है। तो 2.0 के लिए मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? तो हमें बोला गया लेस देन और इक्वल टू, मतलब इक्वल टू एक्स भी ले सकते हैं हम अगर मेरा वो एक्स कैसा हो? एक इंटीजर हो। सो इन दैट केस मेरे इंटीजर की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। ओके,
नाउ एक और एग्जांपल, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.7? ये समझते हैं, ये अगर समझ गए तो समझ लो हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर समझ में आ गया। क्या? तो 1.7 -1.7 मेरा कहाँ पे लाई करेगा? तो मेरा -1.7 लाई करेगा -2 और -1 के बीच में। तो ये समवेयर यहाँ पे लाई करेगा, ये वाली पॉइंट है। क्या बोलता है मुझे कि जैसे ही ये फंक्शन लगा हुआ दिखा मुझे उससे या उसके पहले के जो नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू है उसे लेनी है। तो याद रखना यहाँ पे -1.7 दिख रहा है हमें, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 नहीं होगा। हम जल्दी जल्दी में ये गलतियाँ करते हैं, हमें इससे दूर रहना है। तो क्या दिख रहे हैं, यहाँ से लग रहा है हमें कि ये -1 होगा, बट अगर हम एक्चुअली नंबर लाइन के ऊपर देखेंगे इसे तो मुझे क्या दिखता है, तो मैं अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली चलूँगा तो मेरा डेफिनेशन बोलता है कि उस वैल्यू से या तो इक्वल टू वाली इंटीजर वैल्यू लो या तो उससे लेस देन वाली जो नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू है उसे लो। ये तो इंटीजर वैल्यू नहीं है मेरी, तो उससे पहले वाली जो नियरेस्ट इंटीजर है वो कौन है मेरी? -2। सो इनका मतलब है कि ये मेरा आंसर होगा। सो इन दिस केस माय आंसर शुड बी -2। सो नाउ आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू कि ग्रेटेस्ट इंटीजर होता क्या है। ओके, ठीक है। नाउ कम्स टू द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो हमें समझनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हम ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएँ तो हमें उसकी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। तब जाकर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या है प्रॉपर्टी? फर्स्ट प्रॉपर्टी, सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n इज इक्वल टू होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n इफ कब n बिलोंग्स टू i मीन्स इंटीजर। कहने का मतलब अगर n मेरा इंटीजर है देन वी कैन राइट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n एज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n। मीन्स मैं इस n को ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर रख सकता हूँ। कैसे? तो चलो इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज मैंने बोला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.3 प्लस 1। सो यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं ये मेरी जो वैल्यू है ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेरी वैल्यू n को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि बोला गया है n मेरा कैसा होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये वैल्यू मेरी आती है 3.3, और अभी आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कंडीशन देखी है तो उसके अकॉर्डिंगली इसका आंसर 3 आना चाहिए। क्या मैं उसे इस फॉर्म में स्प्लिट कर सकता हूँ? तो अगर मैं इसे देखूँ तो आई कैन ऑल्सो राइट दिस एज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.3 प्लस 1, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.3 ये भी मुझे 2 देगा, प्लस 1, तो ये भी आंसर क्या दिया? 3 दिया। तो हम क्या देखते हैं, दोनों आंसर मेरे मैच कर रहे हैं। इसका मतलब क्या समझ में आती है बात, कि अगर मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर में कोई एक इंटीग्रल वैल्यू दिख रही है तो वी कैन टेक आउट दैट इंटीग्रल वैल्यू फ्रॉम द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ओके, नाउ बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी वी हैव द सेकेंड प्रॉपर्टी। व्हाट इज द सेकेंड प्रॉपर्टी? कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू जो होगा वो क्या होगा? तो दिस शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। क्या हम इस प्रॉपर्टी से इस प्रॉपर्टी को प्रूफ कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। लेट अस प्रूफ इट। तो मुझे बोला क्या जा रहा है कि x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू क्या होगा? तो क्या ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x मेरे एक इंटीजर वैल्यू है? तो इसका मतलब वो इस प्रॉपर्टी पे आ जाती है कि n मेरा अगर इंटीजर होगा तो वी कैन टेक आउट दैट इंटीग्रल वैल्यू। इसका मतलब इस ग्रेटेस्ट इंटीजर को मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर रख सकता हूँ। सो x और x 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ऐसा एक्सप्रेशन मुझे मिलेगा। ओके, तो क्या ये बात समझ में आ गई?
चलो ये एक एग्जाम्पल था, ये दूसरा एग्जाम्पल था। हर प्रॉपर्टीज़ को हम एग्जाम्पल के थ्रू वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे सो दैट हमें प्रॉपर्टीज़ को लर्न करने में प्रॉब्लम ना हो, हम रिलेट कर सके उसे। ओके, नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत ध्यान से समझना है इसे। वैसे तो सारी प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कभी भी किसी के भी यूज हो सकते हैं। कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 होगा अगर मेरा x एक इंटीजर है। ओके, एंड इज इक्वल टू -1 होगा अगर x मेरा इंटीजर नहीं है। मीन्स यहाँ पे हमने इसका क्या है, कट कर दिया, इसका मतलब नॉट बिलोंग्स टू i। ओके, सो क्या बात समझ में आई हमको कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है 0 अगर x कैसा हो, इंटीजर हो, एंड इज इक्वल टू होता है -1 कब, जब x मेरा क्या हो, इंटीजर नहीं हो। लेट अस वेरीफाई दिस। तो अगर मैंने बोला कि व्हाट इज द 2 प्लस -2, इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा, हमें पता है ये बात। -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 आएगा, ये बात भी पता है हमें। दोनों को ऐड करेंगे मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे ये, तो वैल्यू क्या आएगी, 0। कब ऐसा हुआ, तो जब मेरे ये दोनों वैल्यूज़ क्या है, इंटीजर है। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट को, तो अगर ये इंटीजर नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल अगर हमने लिया यही कंडीशन 2.1 और प्लस माइनस ऑफ 2.1, तो 2.1 के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आएगी 2 और -2.1, देखो यहाँ पे हमने -1.7 का देखा, -2 है तो उससे पहले वाली वैल्यू आई थी, तो -2.1 के पहले वाली जो नेगेटिव इंटीजर वैल्यू है वो कौन सी है, -3 है। सो यहाँ पे -3 आएगा, तो मेरा आंसर क्या आता है, -1। ओके, सो थर्ड प्रॉपर्टी, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 होता है अगर x मेरा इंटीजर है, इक्वल टू -1 होता है अगर x मेरा नॉन इंटीजर है। ओके, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू n है, देन दिस इंप्लाइज दैट x शुड बी ग्रेटर देन n होना चाहिए। क्या बोला, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू मेरी n से बड़ी है तो ये क्या इंप्लाइज करता है कि x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू n होगा, प्रोवाइडेड n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्या प्रोवाइडेड है, अगर n मेरा इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n ग्रेटर देन इक्वल टू n को हम क्या बोल सकते हैं कि x मेरा बिलोंग्स करेगा या x मेरा ग्रेटर दैन इक्वल टू n होना चाहिए। कैसे, चलो एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बोल दिया गया मुझे कि मेरे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 है, मतलब मेरे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का आउटपुट आएगा वो 2 और 2 से बड़ी आएगी वैल्यू। तो 2 या 2 से बड़ी वैल्यू कब आ सकती है, अगर मैं अपने नंबर लाइन के ऊपर आता हूँ तो यहाँ पे देखें तो 2 चाहिए, इसका मतलब 2 कंसिडर करना पड़ेगा मुझे। ओके, सो इसका मतलब x की वैल्यू मिनिमम तो 2 होनी ही चाहिए, और ग्रेटर देन हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, इसका मतलब इसके राइट साइड में मैं कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ। ठीक है, तो अगर ये बात है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 के लिए मेरा x क्या होना चाहिए, 2 या 2 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, मतलब जो भी n होगा उस n से इक्वल या उसके बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। सो दैट इज वाई दिस प्रॉपर्टी इज ओके। सिमिलरली इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज जस्ट ग्रेटर देन n, अगर सिर्फ ग्रेटर देन n लगा है, दिस इंप्लाइज दैट
मतलब अब सोचो यहाँ पे मैंने ऐसा लगा दिया, क्या होना चाहिए? तो अब मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 नहीं ले सकता हूँ। तो इसका क्या मतलब है कि मुझे अगर मैंने 3 से छोटी कोई भी वैल्यू ली, 2 और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू ली, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर मुझे तो 2 मिलेगा, जो मुझे नहीं कंसिडर करना है। तो कंडीशन क्या समझ में आती है कि मेरे ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो मिनिमम वैल्यू है वो 3 हो सकती है, और अगर 3 हो सकती है तो x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी होनी चाहिए। सो ऑन दैट बेसिस हमने क्या देखा कि मेरी ये जो 2 है इसमें +1 ऐड हो जाता है। दैट मीन्स माई x शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू n+1। अगेन द कंडीशन रिमेन सेम, n बिलोंग्स टू इंटीजर। हम कंडीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं। ओके मतलब हर केस में हम n को क्या कंसिडर करके चल रहे हैं कि वो मेरा एक इंटीग्रल है। ठीक है, नाउ फिफ्थ। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है मेरी कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू n हुआ तो क्या होगा। चलो अब मैं इसी में चेंजेस करता हूँ कि अगर मुझे बोल दिया गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 2, मतलब मेरे ग्रेटेस्ट इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 2 होगी। तो मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 कब तक मिल सकती है? जस्ट बिफोर 3 तक मैं कोई भी वैल्यू लूंगा तो क्या मेरे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 आएगी? यस, बिल्कुल आएगी। 2 से 3 के बीच में अगर मैं कोई भी वैल्यू लेता हूं तो मेरे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 आती है। सो और यहाँ पे इक्वलिटी साइन लगा हुआ है। सो ड्यू टू दिस इक्वलिटी साइन हम बोल सकते हैं कि मुझे x की वैल्यू 3 नहीं लेनी है, लेकिन 3 से पहले कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ, बराबर है। सो अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन इक्वल टू n की बात करता हूँ, इसका इम्प्लीकेशन क्या आता है? तो इसका इम्प्लीकेशन आता है कि मेरे x की वैल्यू लेस देन n+1 होनी चाहिए व्हेन n बिलोंग्स टू i। ओके, समझ में आई होगी होपफुली ये बात। रिलेट करो, अगर हम हर चीज़ों को यहाँ से नंबर लाइन के थ्रू इमेजिन करेंगे और रिलेट करने की कोशिश करेंगे तो हमें बिल्कुल ये बात बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। ओके नाउ अगर मुझे बोल दिया गया ग्रेटेस्ट इंटीजर इज लेस देन n, मतलब यहाँ से इक्वालिटी साइन हटा दो। अब यहाँ से मैंने इक्वालिटी साइन हटा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लेस देन 2 इसका मतलब मेरे ग्रेटेस्ट इंटीजर के वैल्यू 2 तो नहीं हो सकती है, उससे 2 मतलब 1 हो सकती है। तो 1 या उससे पहले की वैल्यूज की बात करूंगा, कब तक पॉसिबल है? क्या मैं 2 के जस्ट बिफोर तक की कोई वैल्यू ले सकता हूं? तो यस बिल्कुल ले सकता हूं। 1.999 भी लिखूंगा तो उसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर मेरा क्या आएगा? 1 ही आएगा, और वो मुझे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करके देगा। कहने का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर लेस देन 2 है तो मैं सिंपली सी बात बोल सकता हूँ कि मेरा x लेस देन 2 होना चाहिए, इक्वालिटी साइन नहीं लगा सकता हूँ। तो दिस implies that x should be less than equal to n and again implies। तो ये जो प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये हमें बहुत ज़्यादा काम आने वाली है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ओके तो थोड़ा इसको किस तरीके से मेमोराइज करें हम, इसके बारे में देखो। तो अगर हम एक कंडीशन को मेमोराइज करते हैं तो दूसरा कंडीशन मेरा मेमोराइज हो जाता है। इसकी इक्वलिटी लगी हुई है तो यहाँ पे भी कैसा है, इक्वलिटी में n ही आया। यहाँ पे इक्वलिटी लगी हुई है तो इसके इक्वलिटी में n+1 आया। मतलब ये दोनों एक दूसरे के उल्टे दिख रहे हैं क्या मुझे? तो अगर हमने एक को प्रॉपरली बहुत अच्छे तरीके से मेमोराइज कर लिया तो दूसरा खुद ब खुद मुझे क्या हो जाना चाहिए? मेमोराइज हो जाना चाहिए। सो होपफुली दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। ओके तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है, ये 3 प्रॉपर्टीज़ और ये 2 प्रॉपर्टीज़, ठीक है। वैसे तो हम इनको अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के नाम दे के भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा नंबरिंग हम करते हैं उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है हमें। तो बेटर है कि हम ज़्यादा क्वांटिटीज़ लाने से बेटर है कि हम कंसेप्ट को समझ लें, और कंसेप्ट को अगर समझ लेंगे तो ये फिर कितने भी हो, 1 हो 2 हो 100 हो 1000 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे हम आसानी से उसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें रिमेंबर रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे लिए। अगर हम इसे अच्छे तरीके से रिमेंबर रखेंगे तो हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कोई भी तकलीफ़ नहीं आएगी। ओके ठीक है, होपफुली दिस इज क्लियर टू यू। तो अगर हमें अब ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम इन्हीं कंडीशंस को यूज करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो
आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। ये कॉन्सेप्ट हम एक बार रिवाइज कर लेंगे, तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और हम वहाँ पे एक और चीज़ को इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड फ्रैक्शनल पार्ट। थोड़ा सा जस्ट एक एग्जांपल दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला 3.2, क्या मैं इस 3.2 को 3 + 0.2 ले सकता हूँ? तो बिल्कुल ले सकता हूँ। सो इस 3.2 का ये क्या हो गया, तो इसको मैं उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलूँगा और ये उसका क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट। क्या है उसका, फ्रैक्शनल पार्ट। सो किसी भी फंक्शन या किसी भी एक्स को हम हमेशा दो फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। वन इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दैट एंड अदर इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दैट। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज एक्स इटसेल्फ। तो ये एक पॉइंट है जो हमको याद रखनी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। किसी भी एक्स को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। जहाँ पे ये जो सिंबल है, जिस तरीके से हमने इस सिंबल को क्या डिफाइन किया कि वो हमेशा किसकी वैल्यू बताता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू बताता है, उसी तरीके से ये जो सिंबल है वो हमेशा किसकी वैल्यू बताता है, तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू बताता है। ओके। और अब हमें पता है एक बात कि किसी भी फंक्शन के लिए फ्रैक्शनल पार्ट जो हो सकता है वो 0 से लेकर 1 तक लाई करता है। सो द वैल्यू ऑफ दिस बिलोंग्स टू 0 हो सकती है मेरे फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू, लेकिन 1 नहीं हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारा x इंटीजर है तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 आएगा, लेकिन अगर x इंटीजर नहीं है तो मेरे फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 से छोटी हो जाएगी, मतलब 0 से 1 के बीच में लाई हो जाएगी। ठीक है। सो इस कंसेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करें। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो आपको नेक्स्ट वीडियो में जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ओके। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें भी ये अच्छे अच्छे कंटेंट मिलते रहें। थैंक यू।